जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज कंपाउंड इंटरेस्ट बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूँ। जो भी है इसमें ब्याज की जो भी चेष्टाएं की जाती है, ब्याज के जो बारे में जो भी जितने प्रकार के ब्याज है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं और भी ब्याज है जो आज के समय में जो लागू होता है वो लोग जान पाता नहीं है। मैं वो भी बताने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन थोड़ा बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ। बहुत आपको कम समय में बहुत अच्छी तरीके से पूरा ब्याज खत्म कर दूंगा। मैं आज वो चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे आज ये ब्याज के अलावा भी जैसे लुटेरा ब्याज हो गया, ये सब कैसे हैं, हाँ ना, बहुत सारे है ना, महालुटेरा ब्याज है, ये सब ब्याज कैसे हैं, हाँ ये सभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हो या दोस्त हो या अन्य लोग हो, ये सबके लिए उपयोगी है ये ब्याज के बारे में, क्योंकि सबको ब्याज की आवश्यकता होती है, सबको बहुत सारे लोगों को लोन की आवश्यकता होती है, कार लेते हैं, लोन लेते हैं, ये सभी चीज़ें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आज जानकारी कर लें। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर वो ब्याज होती क्या क्या है। चाहे हम लोग साधारण हम सीधी सी बात, सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि पहले सिंपल है ना, साधारण ब्याज की हम बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की। मान लीजिए मूलधन 1000 रुपया है, मूलधन कितना है 1000 रुपया है, रेट कितना है 10%, रेट कितना है जी 10, समय 5 वर्ष के लिए अगर दिया जाता है, कितना वर्ष के लिए 1000 रुपया मूलधन में 10% रेट है, 5% 5 वर्ष के लिए दिया गया, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट अर्थात ब्याज कितना हो जाएगा 10-50%, कितना प्रतिशत हो जाएगा 10-50% हो जाएगा दोस्तों। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है आर गुने टी होता है, आर गुने क्या होता है टी, रेट गुने टाइम, रेट गुने क्या होता है टाइम होता है। तो ये 50% हो, अगर हम 50% अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका ब्याज ऑलरेडी कितना है, अगर 1000 का 50% की हम लोग बात करते हैं तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 500 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। सीधी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट होगा। मैं अगली बात कर रहा हूँ, है ना, सपोज दैट 1000 रुपया है, कितना रुपया है 1000, है ना, रेट है 10%, या हम 5% की बात करते हैं, रेट कितना की 5% की बात करते हैं, समय 2 वर्ष की हम बात करते हैं, ये 1 वर्ष की बात करते हैं, 1 वर्ष का हम निकालते हैं साधारण, समझ जाइए थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो ब्याज की हम बात करते हैं 5 इकाई 5%, तो 5% आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आप इसका ब्याज अगर हम निकालना चाहते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा 1000 का 5% जी 5%, से 2 जीरो खत्म, 10-50 रुपया आपका क्या हो जाता है ब्याज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम याद रखिए कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, कोई अलग नहीं होता, आप निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर नहीं आप देखे होंगे तो फिर आप जो मैंने पढ़ा है उस पर आप जा करके समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1000 रुपया है जी, मूलधन कितनी है 1000 रुपया, रेट कितना है 5%, ये 2 वर्ष के लिए दिया, कितना वर्ष के लिए दिया 2 वर्ष के लिए दिया। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो 10% लिए, यस है ना, कितना लेगी 10%। अगर हम 10% अगर हम निकालते हैं तो ब्याज इसका कितना हो जाएगा 10%, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 10 का 100 रुपया, कितना रुपया हो गया 100 रुपया आपका ये ब्याज हो गया नहीं, ये साधारण ब्याज हो गया 10%। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, साधारण कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज की, मूलधन है 1000 रुपया है ना, रेट 5%, समय 2 वर्ष। यहाँ पर हम अब डायरेक्ट निकालता हूँ रेशियो से, ऐसा फार्मूला से भी निकलेंगे बहुत आसान तरीके से, उससे भी आसान रेशियो से निकालता हूँ, तो ये 5 मीटर नहीं आप समझ जाएंगे तो आगे बहुत अच्छा आ जाएगा समझ में। आप बने रहिए इस यूट्यूब वीडियो के साथ। तो आप यहाँ पे 10% यहाँ पे ब्याज है ना, अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं तब, लेकिन 1000 का 5%, 1000 का पहले 2 वर्ष का रहा तो 2 अनुपात कितना लेंगे 1 लेंगे, इसीलिए सी बात है 2 अनुपात कितना लेंगे 1 लेंगे, 3 वर्ष 4 वर्ष कितना आएगा, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये लिया। अब 2 5 1000 का 5% कितना होगा 50, 1000 का 5% कितना होगा 50 होगा। अब दूसरी बात अगर हम 50% का 50%, पहले 1000 का 5% निकाला, 1000 का 5%, तो 2 जीरो खत्म, 10-50, अब 50 का 5% निकाल लीजिए, 50 का 5% निकाल दिए, प्रतिशत का मतलब 100 हो जाएगा, तो 1 जीरो से 25 बटा 10 का मतलब हो गया 2.5
5, यहाँ पर कितना लिखाएगा 2.5 लिखाएगा। तो आप ऐसे कर दीजिए, रेशियो आ गया 50 में कितना हो गया 100 हो गया, प्लस कर दीजिए 2.5, इसको ऐड करेंगे तो 102.5 आ जाएगा, हो गया ना जी। 102.5 क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये CI निकल गया, ये हो गया SI और यहाँ हो गया CI, इतना फर्क पता नहीं है। तो आपको CI SI समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे लोग कहते हैं साधारण ब्याज, लेकिन उस दर से देते नहीं है, लोग का अलग तरीके होते हैं ब्याज के, लोग कहते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। जैसे हम अगर गाड़ी लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पहले इसको हम मिटाते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसे साफ करना चाहता हूँ, साफ करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर हम लोन की बात कर रहे हैं, लोन की बात कर रहे हैं, लुटेरा ब्याज की बात कर रहा हूँ, लूटता है भोला अन दिखा करके, है ना, जैसे गाड़ी फाइनेंस करवाना है ना, कार लेनी है, लोन लेनी है, तो भोलापन दिखाएगा, इतना में इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, मतलब मीठा मीठा बोल करके आपको फंसाने का कार्य करता है। तो देखिए आप फंसे नहीं, आप अगर समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि वैसा नहीं होगा। जैसे देखा जाए कि एक कार की कीमत कितनी होती है, एक कार का कॉस्ट हम लोग निकालते हैं, कार की कीमत सपोज दैट मान करके 5 लाख रुपया है, 3 4 5 कितना लाख रुपया है 5 लाख रुपया एक कार की कीमत। नहीं, ऑन रोड पे और खर्च पड़ेगा, है ना, इंश्योरेंस होगा और भी होगा। तो अब देखिए कार की कीमत 5 लाख रुपया, तो वो क्या करती है डाउन पेमेंट करवाती है कि डाउन पेमेंट इतना करो मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर EMI के रूप में, EMI के रूप में क्या करता है वो हम भरवाता है हमसे, नहीं जो लेता है उसे भरवाता है, इतना अपना कॉन्सेप्ट लगाता है, दिमाग लगाता है। तो डाउन पेमेंट देना है, कह रहा है 20% डाउन पेमेंट दे दीजिए और गाड़ी ले लीजिए। बहुत सारे ऑफर भी आते हैं, देखे होंगे, नहीं त्योहार में, अन्य चीज़ों में, त्योहार में, अदर चीज़ों में आते ही रहते हैं, कितना परसेंट दीजिए और कार को लीजिए, इतना परसेंट दीजिए गाड़ी लीजिए, कहते हैं जी। यही बात यहाँ पर है कि डाउन पेमेंट 20%, अगर हम 20% डाउन पेमेंट करते हैं तो कार को हमें, है ना, अर्थात डाउन पेमेंट हमको कितना करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट कितना करना, अगर हम 20% तो 5 लाख का 2 2 4 1 5, 20% का मतलब प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 5 गुना 10, 1 लाख रुपए, 2 2 4 1 5, 1 लाख रुपया आपको क्या करना पड़ेगा डाउन पेमेंट, मतलब उसको देना पड़ेगा। साथ साथ ऑन रोड की बात अलग से खर्च पड़ेगा, इंश्योरेंस का अलग से खर्च पड़ेगा, उसमें पार्ट मूल्य और भी लगेंगे, सब लगे नहीं होते हैं, उसका भी पैसा अलग से लगेगा, कहने का मतलब आपको इतना लगा। दूसरी बात हम इसका लोन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, लोन की बात करते हैं दोस्तों। जैसे आपको कह देगा नहीं इसका रेट जो है 10% है, 10% के रेट से अन्य समय देगा 5 वर्ष, कितना वर्ष देगा 5 वर्ष, तो इसका ब्याज जो है, इसका ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर हम ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर RT मैंने बताया 10 बचे 50%, पीछे बता करके मैंने दिया, थोड़ा सा ध्यान यहाँ देने की बात है। तो 50% ब्याज देना होगा, कितना साल में 5 साल में, आपको कितना के दर से 10% के, मतलब यह भी लग रहा है 1 साल में 10%, तो 5 साल में 10 बचे 50% आपको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो क्या कैसे देखा जाए, तो आप जैसे यहाँ पर 1 लाख रुपया दिए तो आपका लोन कितना रह गया 4 लाख, कितना रह गया 1 लाख दिए तो 4 लाख रह गया ना, तो अब 4 लाख का आपको क्या देना होगा 50% देना होगा, 4 लाख का क्या देना होगा 50% आपको देना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 लाख का हम 50% निकालते हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना, तो 4 लाख का तो 2 2 4 1 5 कितना प्रतिशत 50% निकाल देते हैं, तो 50% से 2 जीरो खाता, प्रतिशत मतलब 100, 5 चौको 20 पर कितना 16, 3 और 1 4 16, यानी कि 2 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 लाख, लोन आप 4 लाख लिए हुए, तो आपका टोटल जिसको हम कहते हैं लोन के रूप में आपको कितना हो गया 4 प्लस 2 लाख, 4 प्लस कितना हो गया 2 लाख रुपया आपका, यानी कि 4 और 2 6 लाख, 4 और 2
6 लाख रुपया आप क्या ले चुके, लोन ले चुके, नहीं मतलब आपको 6 लाख देना होगा। अब सोच लीजिए कि आपको सबसे पहले जिस समय आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 1 लाख रुपया आप दे रहे हैं, तो आप देखिए होता क्या है कि उस समय आपसे एक किस्त ले लेगा, EMI के रूप में एक किस्त ले लेता है। ध्यान दीजिए वो कैसे लेता है, जैसे 6 लाख रुपया है, कितना है, अगर हम इसको मंथली में लाते हैं 4 1 5 12, यानी कि 5 7 1 साल 12 महीने के, तो 12 5 60 महीना, तो 60 महीना आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 6 से 1 पर 4 सुना 2 2 4, यानी कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपया पर माह, 10,000 रुपया प्रति माह आपको देना पड़ेगा। और 1 महीना का आपको यहाँ ले लेगा 1 लाख रुपया, और 1 महीना का ये, यानी कि ये आपका 10,000 ले लेगा, यानी कि पूरा जोड़ करके लेगा, फिर आपको वहां से स्टार्ट करेगा, यानी कि लूट लेता है। इस प्रकार से इसे लुटेरा ब्याज करते हैं। आप देखिए कितना लूट लेगा। तो आप अरे नौकरी ले, अच्छा खासा हो, तब आप गाड़ी ले तो बहुत अच्छा है। तो आप नौकरी लेकर के गाड़ी ले, अरे आप इसको पढ़ें, समझे कि किस प्रकार से लोन हमें देती है, फुसला बहला करके इस प्रकार से काम करती है। तो चाहे जो भी फाइनेंस वाला हो, लोग मुझे चाहे जो बोले, लेकिन जो सच है मैंने वो बताया, और कोई चीजें नहीं बताया, जो रियल है वो चीजें मैंने बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग महालुटेरा की बात करते हैं। फर्स्ट थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, यहाँ पर भी हम साफ करते हैं, महालुटेरा की हम लोग बात करते हैं। इसकी बात करने जा रहे हैं महालुटेरा ब्याज की। अब महालुटेरा, ये तो हमने लुटेरा ब्याज देखा कैसे लूटता है, और महालुटेरा में हम गांव का ब्याज, गांव वाला ब्याज हम देखते हैं। किसका वाला ब्याज, गांव वाला ब्याज। गांव वाला ब्याज आखिर कैसे देती है, वो चीजें हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि गांव वाला ब्याज बिहार में क्या क्या कैसे कैसे कौन सी टर्म और कंडीशन देती है। देखा जाए कि गांव वाला ब्याज सबसे ज्यादा महंगा होता है, लोग केयर नहीं करते हैं। ये आपको ईयरली में करते हैं ना, लेकिन ये आपको मंथली में देते हैं। वो कैसे देते हैं, सपोज दैट है ना, कहेगा आज यानी कि 5% रेट है ना, 2 वर्ष के लिए देगा, कितना वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज अगर हम बात करते हैं तो साधारण ब्याज आपका हो जाता है 10%। कितना हो जाता है, साधारण ब्याज 10%। लेकिन गांव वाले करते क्या है, गांव वाले करते क्या है, यहाँ पर साधारण ब्याज 10% है, और इसी का हम अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे इसी का, तो आपका यानी कि 10.25% आ जाएगा। कितना है, 10.25% वहाँ पे शो करेंगे। तो इस प्रकार से हम गांव वाला ब्याज की अगर हम बात करते हैं, गांव वाला ब्याज ये तो आपका साधारण ब्याज है। यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की हमने बात किया कि थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन गांव वाला ब्याज में होता क्या है कि जैसे 5%, प्रतिशत का मतलब 100 रुपया में 5 रुपया वो ले लेगा, 100 रुपया में 5 रुपया ले लेगा। 1 साल की बात नहीं, वो प्रति मंथ लेगा, मतलब हर एक महीना लेगा। तो जैसे 5%, जैसे 2 वर्ष में है ना, उसका कितना ब्याज हो जाएगा, जैसे 2 वर्ष मतलब वो हर एक महीना करके लेता है, तो 1 वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में 24 महीना, तो गुना कर ले 24 25 कितना हो जाता है, 120%, मतलब 24 25 120%। देखिए एस आई हो रहा है 10% और सी आई हो रहा है 10.25%, 25%। और देखिए कि गांव वाला जो ब्याज है वो कितना हो जा रहा है 2 वर्ष में, 120%। इसको कहते हैं महालुटेरा ब्याज। अगर आपको नहीं विश्वास है तो देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कोई भी ब्याज। अगर मंथली चल रहा है तो बहुत ज्यादा चला जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से ब्याज क्या है, हमने अभी पढ़ाया साधारण ब्याज, किस प्रकार से देख लीजिए, साधारण ब्याज अभी बताया मैंने, फिर चक्रवृद्धि ब्याज बताया, नहीं दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर बताया लुटेरा ब्याज, कौन ब्याज, लुटेरा ब्याज, फिर बताया महालुटेरा ब्याज, महालुटेरा ब्याज। आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है, लुटेरा ब्याज जो लोन फाइनेंस करवाते हैं वो लगता है, महालुटेरा ब्याज जिसको हम कह रहे हैं गांव में जो ब्याज देता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, लोग के बीच शेयर करें ताकि वो भी जान सके। ये काफ़ी गहरी जानकारी है और ये जानकारी सबको रखनी बहुत जरूरी है। थैंक्स दोस्तों।